दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। इस बीच विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया है। सत्र के दूसरे दिन ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तब उनके परिसर में भी आने पर रोक लगा दी गई है। इस पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान आया है। संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली के आप विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली तो एक शुरुआत है, अब ये पूरे देश में होगा। सारे विपक्ष को विधानसभाओं और संसद के परिसर में भी बाहर किया जाएगा। तो वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने भी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर हमला किया है। अतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया गया और आज आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा है। सदन परिसर में जाने की परमिशन न मिलने पर आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि सत्र के दूसरे दिन जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना का अभिभाषण जारी था, तब आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे। इस वजह से स्पीकर ने वहां मौजूद सभी 21 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। जो पुलिस अफसर हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। उन्होंने ये दिखाया है कि जो ये ऑर्डर जो आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, यहीं पे गाड़ी खड़ी है, हम इंतजार कर रहे हैं। आपकी बाकी एमएलए भी बाहर ही होंगे, भी रोका जा रहा है, तो क्या आप सभी 21 लोग यहाँ पे आज पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे। विधानसभा के सदन में एंट्री नहीं अलाउ होती है अगर आप सस्पेंड होते हैं, लेकिन विधानसभा के मेन गेट से 50 मीटर दूर पुलिस की बैरिकेड लगा के रोकना, ये तो दिल्ली विधानसभा छोड़िए, पूरे देश के विधानसभाओं के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक चुने हुए विधायक को रोका गया। बता दें कि सदन के दूसरे दिन ही जब स्पीकर का अभिभाषण चल रहा था, उसी वक्त बता दें कि जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उसी वक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी कर दी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक जय भीम के नारे लगा रहे थे। इसके बाद उनको सभी 21 विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया गया, वहां से एंट्री बंद कर दी गई। बता दें कि 3 दिनों के लिए उनको सदन में आने की रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे तो उन्हें इस विधानसभा के परिसर में भी नहीं आने दिया गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता आकाश और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, क्या कहना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ और सदन से निष्कासित किया गया था आम आदमी पार्टी के विधायकों को, लेकिन परिसर में नहीं आने दिया जा रहा है, विधानसभा के परिसर गेट पर ही रोक दिया गया। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि लगातार भाजपा को ही घेरे में लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाजपा करवा रही है। नहीं अर्चना जी, मुझे लगता है कि देखिए, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का ये निर्णय है, पहली बात। और दूसरी बात तो सबसे पहले तो इन्हें ये बताना चाहिए कि जब ये वहां से सस्पेंडेड हैं, ये सारे लोग सस्पेंशन में अभी हैं, सस्पेंशन पीरियड में है, तो ये क्यों विधानसभा जाना चाहते हैं। और दूसरी बात,
ये वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, उन्होंने निर्णय लिया होगा तो उसके पीछे क्या कारण होंगे ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता भी समझ रही है और देश की जनता भी समझ रही है कि आम आदमी पार्टी जो ये पिछले 10 साल से लगातार करते आ रहे थे वही अभी भी ये करना चाहते हैं। इनको दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया, दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया, इनको विपक्ष में बिठा दिया, फिर भी ये हो हल्ला करने से, हंगामा करने से, प्रोपागंडा करने से, बातें बनाने से उसमें पीछे नहीं रहना चाहते हैं। आप बताइए, जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है उसके बीच में हंगामा करने की क्या जरूरत है? उसके बाद ये फिर बाबा साहब के नाम पे प्रोपागंडा करते हैं। और आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ आप सोचिए कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, वो व्यक्ति एक भारत रत्न बाबा साहब के बगल में उसकी तस्वीर लगा दी जाती है, तो हमें तो सबसे बड़ी आपत्ति उसी समय इनसे होती है कि ये भगत सिंह और बाबा साहब जैसे महानायकों के बीच में ये इस भ्रष्टाचारी की तस्वीर कैसे लगा दिया इन लोगों ने। सबसे बड़ा तो अपमान उस समय इन लोगों ने किया था। और उसके बाद जब ये बाहर ये लोग पूरा ये नौटंकी कर रहे थे, उस समय ये भूल गए कि अतिशी जी ने बाबा साहब की फोटो अपने पैरों से लगा के रखी थी। ये भी सारे देश ने देखा। तो देश तो इनकी मंशा समझ रहा है ना कि ये इनका बाबा साहब से कोई जुड़ाव नहीं है, बाबा साहब से कोई लगाव नहीं है। ये लोग संविधान को भी नहीं मानते, क्योंकि अगर ये संविधान को मानते तो संविधान का विरोध करने वाले, शाहीन बाग के दंगे करवाने वालों को ये चुनाव में टिकट नहीं देते। आकाश जी, लेकिन विधानसभा के परिसर में जाने से क्यों रोका जा रहा है? बकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उन्हें गेट पे ही रोक दिया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि वहाँ पे देखिए, वो राजधानी है दिल्ली, देश की राजधानी है, वहाँ पे सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न होते हैं। और बार बार ये जब इनकी सरकार थी, अभी जब ये भ्रष्टाचार के आरोपों में जब आम आदमी पार्टी की सरकार घिरी हुई थी, तो बार बार ये आरोप लगता था कि इनके संबंध खालिस्तानियों से है। बार बार ये आरोप लगा है कि खालिस्तानियों की फंडिंग से आम आदमी पार्टी चलती है। तो हो सकता है कोई ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न रहा हो। मैंने तो शुरुआती वक्तव्य में अपने कहा कि ये तो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है कि विधानसभा में किसकी एंट्री होगी, किसकी नहीं होगी। ठीक है, चलिए विशाल जी से ही जान लेते हैं। ठीक है आकाश जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं विशाल जी से। विशाल जी, क्या कहना है? क्योंकि सदन से बाहर निकाला गया, सदन से निष्कासित किया गया, लेकिन परिसर में ही नहीं जाने दिया जा रहा है, विधानसभा के परिसर में। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि आकाश जी का साफ तौर पर कहना है कि ये सारी सुरक्षा के मद्देनजर ध्यान दिया जा रहा है, और ये वहां के अध्यक्ष का कहना है कि क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। इसमें भाजपा सरकार का कोई लेना देना नहीं। जी नमस्कार जी। अभी आकाश जी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी अम्बेडकर साहब के नाम पे प्रोपेगेंडा फैला रही है जी, और केजरीवाल को इन्होंने भी भ्रष्टाचारी बताया। इनको 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी का वीडियो देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस देश का रुपया डॉलर के मुकाबले जितना गिरा होता है, उस देश का प्रधानमंत्री उतना ही गिरा होता है। अब आप बताइए, मनमोहन सिंह के जमाने में 56 रुपए था, आज 86 रुपए हुआ, तो आप बताइए गिरा कौन है? इन्होंने अभी भ्रष्टाचारी की बात करी कि हम पहले भी कहे, आज भी कहते हैं, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। अभी हमारे 22 विधायक निर्वाचित हैं दिल्ली सदन में। आप इनसे पूछिए, इसके पहले 67 विधायक हमारे थे, कभी हमने इनसे बदतमीजी करी हो विपक्ष वालों से? लेकिन ये शुरू से ही बदतमीज रहे हैं और अम्बेडकर साहब को ना मानने वाले लोग रहे हैं। इन्होंने अम्बेडकर साहब की फोटो हटा दी, वहां से भगत सिंह की फोटो हटा दी। इन्होंने भरे सदन में अमित शाह जी ने कहा, ये लोग हमेशा अम्बेडकर 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 चिल्लाते रहते हैं। इनको ये बताइए कि ये देश संविधान से चलता है, इन नारंगियों से नहीं चलेगा। ठीक है, बताइए। नारंगियों के जी हिसाब से नहीं चलेगा, जो देश संविधान ये से कहना है। ये सुनिए ये इनको बताइए कि 65 साल तक तुमने राष्ट्रीय अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया, तुम क्या बात करोगे? दिल्ली की जनता को धोखे में इन्होंने क्या बोलते हैं हराया है। ये आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, दिल्ली की जनता की हार है। और दिल्ली की जनता आज विवश है, वो समझ रही है इन्होंने क्या बोलते हैं छल पूर्वक ये जीत हासिल की है। और आम आदमी पार्टी अगला चुनाव आने वाला है, क्या बोलते हैं जब 5 साल बाद चुनाव जब आएगा
फिर दिल्ली की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। 29 साल बाद इनकी दिल्ली में वापसी हुई है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है आकाश जी, अब ये कभी जानते हैं जी। क्या बोलते हैं, अब आप सोचिए कि 22 विधायक जो देखिए, निर्वाचित विधायक ठीक है ठीक है जब आकाश विपक्ष जी, को बैठने विशाल नहीं जी दे रहे अपनी हैं, बात इसका पूरी मतलब कर ले, मनमाना करना क्योंकि चाहते हाँ हैं। विधान परिषद में, विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है, इस पे क्या कहना है? जी वही तो मैंने बताया ना कि ये मनमानी करना चाहते हैं, वजह यही है। इसीलिए क्या बोलते हैं, हमारे विधायकों को फर्जी तरीके से ये बाहर बैठाना चाहते हैं। अभी यतीशी जी अंदर आ रही थी, उन्होंने कहा कि आप वो क्या बोलते हैं, वो दिखाइए कि वो किस आधार पे अब हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो बाहर जो गार्ड है उसने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जो है उनके कहने पे ये सब हो रहा है। ठीक है ठीक है आकाश जी, क्या कहना है? आप हंस रहे थे उस समय जब विशाल जी अपनी बात नहीं, कह रहे थे। हंसी इस बात पे आ रही थी अर्चना, जी। ये जो सारी बातें ये कह रहे थे, यही सारी बातें इनके नेता कहते हैं, इनके आका कहते हैं, अरविंद केजरीवाल से लेके इनके जितने सारे अरे नेता हैं, आका तो सारी आपके बातें भी ये कहते कहते हैं। हैं। आकाश जी, दिल्ली की जनता आपने ने- तस्वीर की नहीं, बात अर्चना जी, हो जाने की, ठीक है। दीजिए। हाँ पहले अर्चना आप जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। अर्चना जी मेरी बात हो जाए। जी। ये सारी बातें यही लोग करते हैं, लेकिन इनका हस्त दिल्ली की जनता ने क्या किया आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन एक टिप्पणी मैं इनकी उठाना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि नारंगियों से देश नहीं चलेगा। मैं विशाल आपको बता देना चाहता हूं, जब आप ये नारंगी कहते हो ना, तो नारंगी से आप जोड़ते हो हिंदुओं को। और मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे अर्चना जी कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता और अरविंद केजरीवाल से लेके जितने लोग हैं, कान खोल के सुन लें और इस बात को रिकॉर्ड करके अपने जेहन में बिठा लें कि यह देश राम और कृष्ण का देश है। यह देश राम और कृष्ण की विचारधारा से चलेगा। यह देश बहुसंख्यकों का देश है। यह देश बहुसंख्यकों की विचारधारा से चलेगा। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। किसी मुगलिया सल्तनत के ख्याली पुलाव से नहीं चलने वाला है। आम आदमी पार्टी ये भूल जाए और उसका हश्र दिल्ली की जनता ने कर दिया। और अभी जो ये इनकी सरकार बची हुई है पंजाब में ना, वहां से भी सफाया हो जाएगा, फिर ये खोजा जाएगा और ये आने वाले समय में कोई फिल्मकार होगा तो मूवी भी बना देगा कि एक थी आम आदमी पार्टी। चलिए आकाश जी, आपने तस्वीर की बात की तो तस्वीर की बात करें, जहां एक तरफ भाजपा की तरफ से ये तस्वीर वायरल की गई थी कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाई, तो वही आम आदमी पार्टी ने भी तो एक तस्वीर शेयर की थी ना, जहां एक तरफ राष्ट्रपति की फोटो लगी थी और एक तरफ प्रधानमंत्री की। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, राष्ट्रपति जी की और प्रधानमंत्री जी की ये दोनों विषय अलग है। और बाबा साहब अंबेडकर जी और भगत सिंह जी जैसे महान लेकिन उस तस्वीर में बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो हटा दी गई थी। जो आम आदमी पार्टी ने फोटो शेयर की है उसमें एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फोटो है, बीच में महात्मा गांधी की है और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। उसमें ना भगत सिंह की फोटो है ना बाबा भीमराव अम्बेडकर की। अर्चना जी, ये लोग फेक नैरेटिव जो क्रिएट करना चाहते हैं ना, इससे नहीं चलेगा। ये कुछ भी फोटोशॉप करके डाल देंगे, इससे नहीं चलेगा। ये क्या साबित करना चाहते हैं? बाबा साहब की फोटो हमने हटा दी, ये दिखाना क्या चाहते हैं? द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो लगी हुई है। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान से ये पूरा देश चलता है। अगर आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये बाबा साहब के संविधान की वजह से है। आप ये आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लोग ये देश को बताए ना कि 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न से क्यों नहीं सम्मानित किया। 1990 की बात आप छोड़ दीजिए, नेहरू जी के जमाने में बाबा साहब के स्मारक बनाने के लिए इन लोगों ने जमीन नहीं दिया। ये लोग बात करने लायक हैं और ये उन्हीं के साथ गलबहियां करते हैं। देखिए अर्चना जी, मैं इन सब बातों पे नहीं जाना चाहता। ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के महानायक हैं। हम सब उनकी उतना ही सम्मान करते हैं जितना सम्मान उनका इस देश में होना चाहिए। इनकी तरीके से प्रोपागेंडा हम नहीं करते। हमने उनको हमेशा सर आंखों पे बिठाया है और ये मानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ, ठीक है आकाश जी, सोचने वाली बात है कि भाजपा भी कहती है कि हम उनका सम्मान करते हैं, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं को लेकर राजनीति भी की जा रही है। अर्चना जी,
पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश की, आपको अच्छे से पता है कि इस देश में पहली बार कोई दलित महिला मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। और ये बाबा साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में हमारा पहला कदम था। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले, बाबा साहब चाहते थे दलितों को अधिकार मिले। हमने अधिकार दिया कि नहीं दिया? हमारे 2 टर्म में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। पहले टर्म में हम बार बार ये बात कहना नहीं चाहते क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं इन 3 लोगों की राजनीति की वजह से। हमने अपने पहले टर्म में एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने अपने दूसरे टर्म में आदिवासी दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया। ये लोग क्या बात करेंगे? हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे था, हमने एक अल्पसंख्यक को देश का राष्ट्रपति बनाया। ये लोग बात करेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं विशाल जी से। ठीक है आकाश जी, प्रदेश की जनता आकाश जी करती है, हम उनके आगे सर अपना नवाते हैं। ठीक है आकाश जी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं विशाल जी से। विशाल जी क्या कहना है, क्योंकि संजय सिंह ने कहा है, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि दिल्ली तो अभी शुरुआत है और ये चीजें पूरे देश में होंगी जब विपक्षी दलों को बाहर बिठा दिया जाएगा। अभी आकाश जी ने कहा कि हमने दलित पहला वो राष्ट्रपति बनाया, फिर महिला राष्ट्रपति बनाया। इनको पहले बता दीजिए कि इन्होंने नहीं बनाया है, बनाया है संविधान ने, और संविधान की वजह से संभव है। और अभी इन्होंने कहा ना कि हमने दलितों को जगह दी, इन्होंने जगह नहीं दिया, संविधान ने दिया है। और दूसरी बात, अभी राम मंदिर का जब शिलान्यास था, वहां द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया? पूछिए भाजपाइयों से, ये इनसे पूछिए। वहाँ राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाएगी? देश का प्रधानमंत्री जाता है, अडानी जाता है, अंबानी जाता है। ठीक है, फिलहाल ठीक है विशाल जी, आकाश जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की कार्यवाही में शुक्रवार तक, बता दें कि 28 तारीख तक आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित किया गया है, लेकिन इस बीच आज जब विधानसभा के परिसर में एंट्री करने की बात हुई तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोक दिया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष आतिशी का ये कहना है कि भाजपा वालों की सरकार आते ही तानाशाही की हदें पार होने लगी हैं। सिर्फ जय भीम के नारे लगाने पर ही उनके 21 विधायकों को बाहर निष्कासित कर दिया गया और आज विधानसभा के परिसर में भी नहीं आने दिया जा रहा है।